जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे जनरल नॉलेज जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जो हर किसी एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन 25 या 20 देखने को मिलते हैं। तो इतने जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहला सवाल, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा बी। सवाल 2, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। सवाल 3, भारत में शिक्षा एक कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, मूलभूत अधिकार और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शिक्षा जो है एक ऑप्शन सी, मूलभूत अधिकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल 4, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 76वां संविधान संशोधन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। सवाल 5, इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सवाल नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? शतरंज, कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सवाल 7, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार है श्यामलाल गुप्ता, ममतानाथ गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल 8, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की और विधायी नियंत्रण की। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। सवाल 9, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि और इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय जो है वो है ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल 10, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका का उल्लेख करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल 11, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट, गयासउद्दीन तुगलक, गोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता है तब जरूर कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बुल्लर झील, पुष्कर झील, लोकतक झील और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। सवाल 13, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? मैकाल, नीलगिरी, अरावली और हिमालय। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वह है हिमालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल 14, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 9, 10 और 12। तो भारत में जो राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं वो है ऑप्शन बी, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। सवाल 15, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल,
विधान परिषद, राष्ट्रपति और विधानसभा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन ए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सवाल 16, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल 17, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों को, संवैधानिक की प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की कुंजी कहा जाता है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी। सवाल 18, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, यूएस से और ब्रिटेन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। सवाल 19, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपात उपबंध प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन ए, जर्मनी से लिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का अंतिम सवाल 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व सोवियत संघ। तो समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रोजाना ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हर रोज आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजाना वीडियो लाता रहता हूं।